दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और योग विशेषज्ञ डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वास्तव में योग कैसे काम करता है, कितना इफेक्टिव है, क्या योग से निरोग रहा जा सकता है, योग से शारीरिक आध्यात्मिक विकास होता है, इन तमाम पहलुओं पर आज इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए सीधे आचार्य जी के पास चलेंगे, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और मैं सीधे आचार्य जी का रुख करता हूँ। तो आचार्य जी, चूँकि योग की आजकल बड़ी धूम है, ऐसा कह सकते हैं पूरे विश्व में, और भारत ने तो योग के मामले में परचम लहरा दिया है। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में सबसे पहले यही कि ये योग है क्या? योग देखो, परिभाषाओं के बारे में बात करें तो योग जो है कर्म को कुशलता लेके आता है। और योग का जो बेसिक उद्देश्य है वह व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा, इनका जो तालमेल कराता वो योग होता है। तो यदि उसकी सीधी सीधी परिभाषा यदि दी जाए तो परिभाषा यही है कि जो इन तीनों में तालमेल बिठा देगा वह योग होगा। और योग के माध्यम से हम इन सब कार्यों को करते हुए भगवत सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में जितनी भी विधाएं हैं, चाहे ज्योतिष है ये भगवान से मिलाता है, योग है ये भगवान से मिलाता है, भक्ति है ये भगवान से मिलाता है, कर्म है भगवान से मिलाता है, तो इस प्रकार के ज्ञान योग हैं। तो ये जो योग हैं ये समस्त विधाएं भगवत सत्ता से मिलाने की विधाएं हैं, आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखते हुए, जागृत रखते हुए और चैतन्य रखते हुए। तो इसका मूल जो योग है वो यही है। योग का मतलब ही जोड़ना होता है। जब आत्मा मन परमात्मा का जब मिलन होगा शरीर के द्वारा तो निश्चित रूप से ये एक हमारे लिए आत्म अनुभूति बहुत बड़ी होती है और इस अनुभूति में योग सहायक होता है। आपने आचार्य जी बड़ी गहन बात की है कि इससे आध्यात्मिक विकास बहुत ज़बरदस्त होता है। और जो आपने योग का बताया कि जोड़ना इसका मूल भाव होता है। एक निरोग की भी आपने बात की है कि योग से निरोग भी रहा जा सकता है। अब मेरा सवाल सिर्फ यही है, क्योंकि कई तरह के लोग क्वेश्चंस करते हैं कि जो लोग योग कर रहे हैं जी, जो लोग योग गुरु हैं, जो बाबा हैं, जो निरोग होने का दावा करते हैं, वो खुद अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। इसको मतलब ये तो हम नहीं कह सकते कि जो योग कर रहा है वो कभी मरेगा नहीं या योग कर रहा है वो बीमार नहीं होगा, क्योंकि बीमारी की एक अपनी सीमाएं होती हैं। जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित होती है, तो धीमे धीमे शरीर में भी क्षरण होना शुरू होता है। लेकिन इतना है कि यदि आप योग सही तरह से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उस योग का फ़ायदा मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति की ज्योतिष ने उम्र निकाली 80 वर्ष, अब वह व्यक्ति यदि योग करता है तो हो सकता है कि 80वें वर्ष जैसे ही आए वैसे ही उसको हार्ट अटैक आए, ब्रेन हेमरेज हो और वो तत्काल शांत हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति योग नहीं करता है, लापरवाही का काम करता है, नाना प्रकार के व्यसनों में लिप्त रहता है, फिर हो सकता है उसको 45 वर्ष में हार्ट अटैक आ जाए, फिर 50 वर्ष में दूसरा अटैक आए, 60 वर्ष में तीसरा अटैक आए, फिर उसका पैरालिसिस हो जाए। तो टंगता टंगता वो 80 साल तक तो पहुंच जाएगा वो। लेकिन योगी जो व्यक्ति है वो स्वस्थ रूप से पहुंचेगा और जो आम व्यक्ति है वो सही रूप से नहीं पहुंचेगा। और जहाँ तक इन बाबाओं का प्रश्न है, जैसे कई बाबा होते हैं योग करते हैं बीमार हो जाते हैं, तो योग में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बीमार नहीं होगा, परंतु जो व्यक्ति योग कर रहा है वह व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाएगा अन्य लोगों की तुलना में। जैसे कोई एक बाबा योग कर रहा है, भर्ती होता है, तो उसको 10 दिन में जितना लाभ मिलेगा उतना सामान्य व्यक्ति को 30 दिन में भी नहीं मिल पाएगा। तो इन सब चीज़ों का अंतर वहाँ पर पड़ता है। और कहीं ना कहीं एक आप गलत तरह से योग करें और योग गुरु कहलाएं तो ये एक अलग बात है कि आप गलत योग कर रहे हैं तो आप सुनिश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे ही, पर उससे योग बदनाम होगा। तो ऐसे जो बाबा जिनकी आप बात कर रहे हैं, बहुत से लोग इसमें इस तरीके के भी हैं जो योग को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि कोई योग के नाना प्रकार से नाम देना शुरू कर दिए। कोई फास्ट योगा कर रहा है, कोई वेलकम योगा कर रहा है, कोई योगेश्वर कर रहा है, मतलब इस तक के नाम लोगों ने डाल रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मूलभूत सिद्धांत हैं योग के आप उनको कभी नहीं भूलें। और आज जो नाना प्रकार के योग आ रहे हैं ये योग गलत हैं कि आप गलत तरीके से लोगों को बता रहे हैं, उन सब से आपको बचना होगा। मूल योग के सिद्धांत क्या हैं
उसके नियम किस तरह से आप काम करते हैं और कैसे योगा काम करता है, उस तरह से अच्छे संस्थानों में आप एडमिशन लें और अच्छे योगाचार्यों से आप योग सीखें, उसी में आपकी भलाई है। अन्यथा गलत योग बहुत जिस तरह से अच्छे परिणाम देता है, उस तरीके से दुष्परिणाम भी बहुत ही खतरनाक देता है। जी, ये बिल्कुल आप सही कहा कि गलत तरीके से उसके दुष्परिणाम भी मिलते हैं। लेकिन चूंकि क्या है, आज का माहौल ऐसा हुआ कि हर कोई योगा की बात करने लग गया है, तरह तरह के नए नए योग गुरु भी पैदा हो गए हैं। हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी यही है, और ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि यदि आप योग करोगे तो निश्चित तौर पर आप निरोग की तरफ जाओगे, और योग आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब चूंकि आप बात कर रहे हैं कि उसकी व्यवस्थित एक प्रक्रिया क्या होना चाहिए, जैसे आपने बताया कि मतलब एक किस ढंग से योग को किया जाए, उसका क्रम क्या होना चाहिए, वो एक जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? इसकी प्रक्रिया देखो, योग के यदि हम उसकी बात करें कि किताबों में क्या लिखा है, स्टूडेंट की बात करें, तो फिर तो 84 लाख योगासन होते हैं, जितने प्राणी होते हैं उतने ही आसन होते हैं। फिर उनको 84 आसनों में डिवाइड किया गया। आज 84 आसन हमारे पास में है, लेकिन अब 84 आसनों को भी सूर्य नमस्कार में सम्मिलित कर लिया गया, तो हम 12 आसन से भी इतना लाभ ले जाते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूँ, एक व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, दिन भर वो आपकी मजदूरी करा हुआ है, वो भी आपको दुबला पतला छरेरा बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसकी उम्र कम हो जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, उसको खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता है। दूसरा एक व्यक्ति है जो पहलवान है, जो अपने शरीर को इतना हष्टपुष्ट कर लेता है, बिल्कुल अच्छी तरह से मजबूत रहता है बहुत ज़्यादा। उसके साथ दिक्कत ये आती है कि एक जो लेबर क्लास व्यक्ति है, यह सिर्फ मेहनत किए जा रहा है, तो ना उसका मानसिक विकास हो पाता है, ना उसका शारीरिक विकास हो पाता है। अब जो पहलवान है ये शारीरिक विकास कर लेता है, उतने दाव पे उसको पता है, लेकिन मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता। जैसे भी आपने देखा हो, एक पहलवान अभी किसी मर्डर केस में अंदर है, सुशील कुमार, ये इस तरीके के होते हैं। इनमें शारीरिक बलिष्ठता तो होती है, लेकिन मानसिक बलिष्ठता इनमें नहीं हो पाती। फिर एक तीसरा व्यक्ति होता है जो एक स्पोर्ट्समैन होता है, अन्य स्पोर्ट्स की हम बात करें तो वो व्यक्ति अपने शरीर को भी मजबूत करता है, दिमाग को उतना चैतन्य रखता है, लेकिन वो पर्टिकुलर गेम तक चैतन्य होता है, उसकी चेतना और अधिक नहीं होती है। हम उससे ऊपर बढ़ते हैं जब फिर व्यक्ति योग करना शुरू करता है, योगा करेगा, प्राणायाम करेगा। तो योग प्राणायाम ये एक हिस्से हैं। जब आप योग करना शुरू करते हो तो उस समय आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रखते हो, आपका उससे मन भी स्वस्थ होता है और आपका परमात्मा से संबंध होने का रास्ता भी खुलता है। योग के ऊपर फिर प्राणायाम आता है, जो योगाचार्य नहीं कर सकता वो प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति कर डालता है, अपने शरीर को भी स्वस्थ रख लेता है, मन और आत्मा और शरीर का संयम भी बना लेता है। इसके ऊपर आता है ध्यान। व्यक्ति ध्यान के माध्यम से सबको करते हुए प्रभु की सत्ता को भी देख सकता है। ध्यान की विशेषता ये कि भगवान को खेलता हुआ देख सकता है, भगवान की अन्य लीलाओं को देख सकता है, लेकिन उसका आनंद नहीं ले सकता। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा होता है कि भगवान की लीलाओं का आनंद भी ले लेता है। तो ये सब चरण हैं एक के बाद एक, उससे उनको लाभ मिलता है। तो जो योगिक क्रियाएं होती हैं, तो योग में योग के साथ क्रियाओं के साथ साथ प्राणायाम अर्थात सांस लेने का भी एक सिद्धांत होता है। जब व्यक्ति झुकेगा उसको सांस छोड़ देनी चाहिए, तो झुकने में भी उसकी चैतन्यता बनी रहेगी। तो सांसों के साथ जब रिदम बैठाते हैं तो हमारी चैतन्यता बढ़ती है, और चेतना का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाता है आप भगवान के नज़दीक होते जाते हैं। भगवान में और आप में अंतर सिर्फ इतना है कि चेतना का है। वो चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की आवाज़ भी सुन सकता है, और आप वैसे घुंघरू की आवाज़ भी नहीं सुन पाते, कई बार टीवी प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो ये चेतना का अभाव है। भगवान चेतना की पराकाष्ठा है और हम चेतना शून्य होते जा रहे हैं, इसलिए परिस्थिति ऐसी है। तो उस चेतना को बढ़ाने का जो काम करता है योग करता है। योग में जितने आसन होते हैं इन आसनों को नियमबद्ध तरीके से किया जाए, सांसों के साथ, समय के साथ, तो आप उसमें लाभ कमा जाते हैं। और वही योग का एक मूल उद्देश्य भी होता है कि योग के साथ सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, सांसों का लेना, सांसों को छेड़ना भी इसमें मुख्य माना जाता है। हाँ, नहीं, सही बात है, उसका एक समानुपात होना चाहिए। कितना लेना, कब लेना, कैसे लेना, ये एक पूरा प्रोसेस है। आपने अभी बीच में बात की थी कि मानसिक विकास भी में बहुत सहायक होता है योग। तो कुछ बाबाओं का कुछ मानसिक विकास ज़्यादा नहीं हो गया कि कभी वो एलोपैथी पे सवाल उठाने लगते हैं, कभी ज्योतिष पे सवाल उठाने लगते हैं? योग का असर है क्या? ये योग का दुरुपयोग है जी। क्योंकि
इसमें योग का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरी पैथी पे आवाज़ उठा दें। यदि आप योग कर रहे हैं तो आपके अंदर चेतना आएगी। जब चेतना आपकी बलवती होगी तो आप किसी पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। क्योंकि एक समय था जब हम ध्यान के ऊपर केंद्रित थे कि ध्यान के माध्यम से सब कुछ सही कर लेते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि हम प्राणायाम के माध्यम से इनको कंट्रोल करना शुरू किया। फिर एक समय आया हमने योग के माध्यम से कंट्रोल किया। फिर एक समय आया कि हमने उसमें आयुर्वेद को जोड़ा। फिर एक समय आया कि उसमें हमने अन्य और पैथियों को जोड़ा, नेचुरोपैथी को उसमें जोड़ा। फिर एक समय आया कि हमने, अब जब समय ऐसा बिगड़ चुका है कि हमने इसमें एलोपैथी को भी जोड़ा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से इसका विकास होना चाहिए तो उस तरह से धीमे धीमे विनाश हो रहा है। अब हम वापस विकास की ओर जा रहे हैं। जब योग आप करोगे तो निश्चित रूप से प्राणायाम पे आ जाओगे, जब प्राणायाम पे आप आ जाओगे तो ध्यान पे आप आ जाओगे, तो उस शरीर का वैसे आप विकास करते जाओगे। तो उसमें होता है कि हमें किसी पैथी का इसमें विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इन सब पैथियों को मिला के कार्य करना चाहिए। जैसे आज कोई व्यक्ति गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब आप उसको क्या योग और प्राणायाम की शिक्षा दोगे? आपको सर्जरी की जगह ज़रूरत पड़ेगी, तात्कालिक स्थिति में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आज व्यक्ति को तत्काल तो स्वस्थ करो जी। जैसे ही वो स्वस्थ होता है फिर हम उसको धीमे से लेकर आयुर्वेद की तरफ ले आओ, फिर धीमे से लेकर हम उसको योग प्राणायाम पर लेकर आ जाओ। तो वो जो चक्र उसका है कि जहाँ उसको 1 महीना ठीक होने में लग रहा है, तो इन सब पैथियों का उपयोग करते हुए हम उसको 15 दिन में ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी एक कोरोना की महामारी आई, एलोपैथी वालों ने एलोपैथी की तरह से लोगों को मारा, आयुर्वेद वालों ने आयुर्वेद की तरह से लोगों को मारा। लेकिन जिन लोगों ने आयुर्वेद का सहारा लिया, बाबाओं के काढ़े लिए, कोरोनिल दवाओं का उपयोग किया, एलोपैथी का किया, निश्चित रूप से बच गए वो। तो उन्होंने अपने इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाया, सारी चीज़ों को लगाया, टीके लोगों ने लगवाए, टीके लगने के बाद मृत्यु रेट कम आया। तो जो चीज़ें हैं, अब लोग बोलेंगे हमें टीका नहीं लगवाना, तो मरोगे। बिल्कुल। या कोई बाबा बोले कि आयुर्वेद का बाबा बोले मुझे टीका नहीं लगवाना है, तो मारा जाएगा जब भी कोरोना अगली बार आ जाएगा। लेकिन टीका जो रिसर्च है, तो आप रिसर्च को स्वीकार करना चाहिए और उन रिसर्च को भी अपने एक इस चीज़ का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि आज आपका पूर्ण शरीर योगी का भी नहीं, क्या बहुत बड़े योगी बन जाएँ, बहुत बड़े ध्यानी बन जाएँ। तो समय के साथ साथ कलयुग चल रहा है, कई चीज़ें हमारे अंदर नेगेटिव भी आ जाती हैं। तो इन सब का जो विकास होगा सबको साथ लेके होगा, ना कि अलग अलग अपनी अपनी डींगे आंकने से होगा। तो जो आप बात कर रहे हो बाबाओं की, वो डींगे आंकना एक अलग बात होती है, पर इस तरह से कटाक्ष करते हुए किसी पर भी, ये एलोपैथी वाला आयुर्वेद पर सवाल उठा दे, वो भी गलत है। जी तो जी। वहाँ थोड़ा सा इसमें संयम रखना चाहिए कि आज हम जिस देश में हैं, वसुधैव कुटुंबकम के हम देश में हैं, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो ऐसे ही विश्व गुरु थोड़े बन पाएंगे एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए। सबको लेकर हम जब स्वास्थ्य की एक चीज़ लेके आएंगे, तब हम दूसरे व्यक्तियों से कह सकेंगे ये हमारा भारत है, ये हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है, और ऐसे हम लोगों को स्वस्थ करते हैं, और ऐसे हमारा देश आज स्वस्थ है और समृद्ध है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं आचार्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सारी पैथियों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है और सारी पैथियों के समन्वित प्रयास से बहुत बेहतर रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। और आपने एक विश्व गुरु की भी बात की, तो मेरा यह दावा है कि भारत योग के मामले में विश्व गुरु है जी क्योंकि पूरी दुनिया आज योग को, भारत के योग को अपना रही है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली इसमें से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। योग कराने वाले की आप बुराई कर सकते हो, लेकिन योग के बारे में सवाल नहीं उठा सकते। तो ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है। और सब सारी चीज़ों का, योग का जो आपने बताया कि ध्यान, प्राणायाम, ये सब मिलके करोगे तो उसके बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे। एक चीज़ और आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आजकल नए युवाओं में जिम का बड़ा क्रेज़ है। बिल्कुल। ठीक है ना, वो योग से ज़्यादा जिम को महत्व देते हैं। तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं कि योग का इफेक्ट ज़्यादा है, या जिम करने वालों का शरीर तगड़ा मजबूत हो जाता है? नहीं, शरीर तगड़े की फिर वही बात आती है। एक पहलवान शरीर के काम कर रहा है और शरीर को मजबूत कर लेता है। योगाचार्य सब तरह से मजबूत करता है। जिम को यदि आज हम लें तो आज के परिवेश में कि आप बचपन से यदि योग करेंगे तो आप फिट रहेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आपका आत्मबल मजबूत होगा और आप भगवत सत्ता के नज़दीक होंगे। जिम के जो लोग होते हैं जिससे उनको मसल्स मजबूत करना है, तो जिम में बिल्कुल पर्टिकुलर एक्सरसाइज होगी। आप इस हाथ की चाहे इस हाथ की मसल्स मजबूत कर लें, इसकी चाहे इसकी कर लें, इसको कमज़ोर करना चाहे वो कर सकते हैं। तो वो एक अलग पैथी है। लेकिन उस पैथी को यदि योग के साथ जोड़ा जाए, जैसे योगाचार्य, कई योगाचार्यों के पेट निकले हुए हैं जी। मतलब पूर्ण योगाचार्य नहीं है वो, जो नए नए बनते हैं फिर उनके पेट निकल जाते हैं। अब आप कैसे अंदर करोगे? तो उसमें आपको जिम बहुत सहायक है। मतलब जो व्यक्ति आज 35 साल का हो गया, उसने कभी योग नहीं किया, अब उसको पेट भी कम करना है, योगा भी करना है, तो पहले उसको जिम का सहारा लेके अपने शरीर को थोड़ा सा बलिष्ठ बना ले, लेकिन आखिरी फिर योग की तरफ आ जाए वो।
क्योंकि जब आप जिम में जाएंगे तो मानसिक विकास आपका उतना नहीं होगा, आपके अंदर कहीं ना कहीं से इरिटेटिंग कुछ चीज़ें हो जाएंगी, कुछ आप एक दूसरे से कंपटीशन की भावनाओं में उतर आएंगे, और कहीं ना कहीं फिर व्यक्ति शरीर के माध्यम से सेक्स की तरफ उतर के चला जाता है, जो आजकल फिल्मों में दिखाया जाता है जी। कि सुंदर सुंदर कपड़े और आधे अधूरे कपड़े पहन के अपने शरीर का जो प्रदर्शन करते हैं, तो वहाँ ये चीज़ सही होती है। लेकिन योग में ये चीज़ें नहीं आएंगी। योग से आपके शरीर का, आपके मन का, आपकी आत्मा का, तीनों का विकास होता है। पर इनसे आपके शरीर का विकास हो सकता है, परंतु बुद्धि और आत्मा का विकास इसमें नहीं हो सकता। लेकिन ये जो विधा है जिम, ये वहाँ सहायक है कि योग की एक सहायक क्रिया के रूप में काम कर सकती है, पर इसके माध्यम से हम भगवत सत्ता तक प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, ये तो आपने ये एक अंतर है। योग में खान पान का कितना महत्व है? कब खान पान करें, कैसा खान पान होना चाहिए? क्या शाकाहार बहुत उसके लिए ज़रूरी है या मांसाहार उसको नुकसान पहुंचाता है? इस पर भी थोड़ी सी आप टिप्पणी करें। निश्चय, योग वाला जो व्यक्ति होता है वो योग करना शुरू कर दे, तो योग के अष्टांग योग होते हैं, नियम आसन प्राणायाम प्रार्थना ध्यान धारणा समाधि, इस तक व्यक्ति एक भी कोई चीज़ साधता है तो वहाँ व्यक्ति पहुँच जाता है। अर्थात आप किसी व्यक्ति को योग कराना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से उसका मांस मदिरा सब अपने आप धीमे धीमे छूटना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे योग बढ़ना शुरू होगा। कई लोग ऐसा करते हैं, व्यक्ति आया नहीं, उनके मांस नहीं छूओगे, दूसरे का झूठा नहीं खाओगे, वो नहीं करोगे, प्याज नहीं खाओगे, लहसुन नहीं खाओगे, ये सब नियम गलत हैं। आप उस सृष्टि के उस चैनल में आप लेके आ जाओ, तो उस चैनल की अपनी एक विकास की गति है, उस गति में आप आ जाओगे अपने आप। चूँकि वो भगवत सत्ता तक ले जाता है, आपकी चेतना को बलवती करता है। जब आपकी चेतना बलवती होगी तो स्वाभाविक है कि जब दूसरे व्यक्ति को चोट लगेगी, आपके अंदर खुद चोट लगना शुरू हो जाएगी, मतलब उसकी चोट को आप महसूस करना शुरू कर दोगे। जब आप उस चोट को महसूस करोगे तो स्वाभाविक रूप से कि आप मांस से दूर हो जाओगे। मदिरा के माध्यम से हम अपने दिमाग को असंतुलित करते हैं, अब आप अपने आप उसको छोड़ना शुरू कर दोगे। चेतना आपकी यहाँ तक बलवती हो जाती है कि आप वृक्ष के, अर्थात जो फल फूले की हम सब्जी खाते हैं, इसको भी खाना बंद कर दोगे आप। फिर उसमें कहा जाता है कि जैसे वृक्ष अपने फल को तोड़ देता है, उस वृक्ष का हम सेवन करें, व्यक्ति वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन ये आत्म विकास धीमे धीमे होने लग जाता है। आप जिद पकड़ के उसको थोड़ा सा सहायक बन सकते हो, कि जैसे आज से हमने थोड़ा शाकाहार अपनाना शुरू कर दिया, तो हो सकता है योग की यात्रा करने में हमें थोड़ी आसानी जल्दी हो जाए। लेकिन यदि हम योग करते रहेंगे तो भी अपने आप ही छूट जाएंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और आज हम छोड़ देते हैं तो हमें योग करने में आसानी होती है। तो थोड़ा सा इन दो चीज़ों में ये अंतर है। आचार्य जी, बड़े आपने गूढ़ रहस्य बताया है, क्योंकि क्या कि योग करने से जो आपने बताया ना कि आदमी की मानसिकता में तक बदलाव आने लगता है और वो उसमें दीनता का भाव पैदा हो जाता है। जैसा कि आपने वृक्ष का जो उदाहरण दिया कि वो वृक्ष कटने के बाद ही उसके फल का सेवन करता है, मतलब उसका सोच उस लेवल तक पहुंच जाता है। तो मतलब योग की ताकत तो असीम है और भगवत प्राप्ति का एक बहुत बड़ा मार्ग में और माध्यम भी है योग। तो योग की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता है, योग से निरोग रहा जा सकता है, ये 100% सत्य है। और योग अपनी दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए। और ये बात भी अपनी जगह सही है कि जैसे मान लो किसी की सर्जरी हो रही है तो उसको एलोपैथी का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो ये तमाम पहलू योग से जुड़े हुए थे। इन सब के बावजूद आपको अपने जीवन में, हम सबको अपने जीवन में योग को अपनाना ही चाहिए। तो आचार्य जी, आपने योग से जुड़े इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और इतने गूढ़ रहस्य हमारे सामने उद्घाटित के लिए किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी ऐसे ही नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।